रेडी स्टार्ट। लोकसभा में मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 का प्रस्तावित बजट पेश कर वित्त मंत्री ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि सरकार रियायतों के रास्ते पर नहीं बल्कि सुधारों के रास्ते पर चलेगी। प्रस्तावित बजट अर्थव्यवस्था की तात्कालिक जरूरतों से ज़्यादा आने वाले 25 साल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जाहिर है, बजट में सारा जोर ऐसे सुधारों और उपायों पर केंद्रित है जो दूरगामी और स्थायी नतीजे देने वाले हों। इसके लिए ढांचागत विकास परियोजनाओं को रफ्तार देने की बात है। सड़क, रेलवे, हवाई अड्डा, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जल मार्ग और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने पर काम होगा। इसके अलावा 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय सड़कें बनाने, नदियों को जोड़ने और 400 वंदे भारत ट्रेनें तैयार करने पर काम भी इसमें शामिल हैं। कहा गया है कि इन कदमों से रोजगार के मौके भी बनेंगे, पर बजट में इस समस्या का कोई फौरी समाधान नजर नहीं आ रहा कि मौजूदा बेरोजगारी से कैसे निपटें। इन सारे कामों के लिए बजट में पूंजीगत खर्च में 35% की बढ़ोतरी कर इसे 7.5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। ढांचागत क्षेत्रों के विकास में भारत की स्थिति वैसे भी कोई संतोषजनक नहीं है, इसलिए इन सब पर खर्च की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि हम ऐसे संकट भरे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए न सिर्फ दूरगामी उपायों बल्कि तात्कालिक उपायों की जरूरत कहीं ज़्यादा महसूस हो रही है। उस लिहाज से देखा जाए तो जनता को फौरी राहत देने वाले बंदोबस्त कहाँ है। आयकर में कोई राहत नहीं देकर सरकार ने नौकरी पेशा तबके और मध्य वर्ग को निराश ही किया है। इससे यह साफ हो गया है कि सुधार की दीर्घकालीन कोशिशों में कड़वी गोली तो मध्य वर्ग को ही खानी पड़ेगी। करदाताओं का दायरा बढ़ाने के उपायों पर कुछ होता नहीं दिख रहा। हाँ, प्रस्तावित बजट में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के डिजिटलीकरण की दिशा में तेजी से बढ़ने की बात साफ है। डिजिटल करेंसी शुरू होगी। इसके अलावा देश के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू की जाएंगी। भले आभासी मुद्रा को कानूनी वैधता प्रदान न की गई हो, पर उससे होने वाली कमाई पर 30% कर लगाकर सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। बजट किसानों को भी उतना ही निराश करने वाला है जितना कि मध्य वर्ग को। कहने को बजट में कृषि क्षेत्र के लिए योजनाओं का अंबार है, किसानों को हाईटेक बनाने पर जोर है, पर 80% से ज़्यादा किसान इतने छोटे और निर्धन हैं कि खेतों में ड्रोन से छिड़काव करने की तकनीक की बात उनके लिए बेमानी लगती है। इस समस्या पर कोई गौर नहीं होता दिख रहा कि किसानों को उनका बकाया कैसे दिलवाया जाए। अभी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का
पिछले सत्र का लगभग 1,500 करोड़ और चालू सत्र का करीब 7,000 करोड़ रुपए बकाया हैं। ऐसे में किसान बजट से कैसे खुश होगा? हाँ, रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने रक्षा बजट बढ़ाकर 5.25 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। आने वाले वक्त में चुनौतियां कम नहीं हैं, पैसे का संकट है। हालात को देखते हुए सरकार विनिवेश का लक्ष्य घटाकर अब मात्र 78,000 करोड़ रुपए पर ले आई है, जो पिछली बार 2.25 लाख करोड़ रुपए था। बजट को भले दूरगामी विकास वाला बताया जा रहा हो, लेकिन अगर महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं का जल्द इलाज न हो पाए तो ऐसा विकास किस काम का? निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार संबंधी प्रतिबंधों की अवधि 11 फरवरी तक और बढ़ा दी है। हालांकि इसमें कुछ शर्तों को लचीला बना दिया गया है। मसलन घर घर जाकर प्रचार करने के लिए लोगों की संख्या 10 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है। जनसभाओं में लोगों की तादाद अधिकतम 1,000 कर दी गई है। कोविड की ताज़ा स्थितियों के मद्देनज़र निर्वाचन आयोग ने यह फैसला किया है। 11 फरवरी तक किसी भी पार्टी को पदयात्रा, रैली, जुलूस, साइकिल, मोटरसाइकिल यात्रा वगैरह निकालने की इजाज़त नहीं होगी। यानी उत्तर प्रदेश में मतदान का पहला चरण समाप्त हो चुका होगा। दूसरा चरण 14 तारीख से है, जिसके लिए वैसे ही 2 दिन बाद केवल घर घर जनसंपर्क की इजाज़त रह जाएगी। 14 तारीख को तो उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी मतदान होगा। हालांकि पहले से चले आ रहे प्रतिबंधों के बावजूद जिस तरह से राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग की नज़रों में धूल झोंकने का भरपूर प्रयास किया, वे ताज़ा फैसले के बाद नहीं करेंगे, इसका दावा करना मुश्किल है। नए आदेश में तो फिर भी निर्वाचन आयोग ने कुछ लचीला रुख दिखाया है। किसी जनसभा के लिए 1,000 लोगों की भीड़ एक ऐसी संख्या है जिसमें 1,000 की भीड़ को गिनना आसान काम नहीं है। उसमें 2 से 5,000 तक लोगों को समाहित करने की कोशिश की जा सकती है। यूँ भी राजनेताओं को भीड़ देखकर ही उत्साह बनता है, इसलिए जिस समय 10 लोगों को साथ लेकर घर घर जाकर प्रचार करने की इजाज़त थी, उस समय भी सैकड़ों लोगों को साथ लेकर चल रहे थे। उसमें मुंह ढकने और उचित दूरी का पालन करने की ज़रूरत शायद कोई नहीं समझ रहा था। पिछले दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में जब केंद्रीय गृह मंत्री ने घर घर जाकर प्रचार किया और उसमें बेतहाशा उमड़ी भीड़ देखी गई और लोगों ने ऐतराज़ जताया तो उन्हें अपना प्रचार अभियान रोकना पड़ा। दरअसल निर्वाचन आयोग की यह शर्त कई नेताओं के साथ व्यावहारिक रूप में लागू करना संभव नहीं हो पा रहा था। राजनीतिक दलों के बड़े चेहरों के सुरक्षा इंतजाम में ही इतने लोग लगे रहते हैं कि उन्हें 10 की संख्या तक सीमित रख पाना संभव नहीं होता। इसलिए मांग की जा रही थी कि प्रशासन को कुछ ऐसा इंतजाम करे जिससे भीड़ भाड़ को
काबू में रखना आसान हो सके। शायद इसे भी ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने कुछ ढिलाई दी है। स्टॉप।